नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 20 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। कह रहा है कि ABC जो है वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है विद AC इज इक्वल टू BC। देखिए, जो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है उसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, तो उसके अंदर कह रहा है कि जो AC है वो इक्वल है BC के। उसके बाद इफ यदि AB स्क्वायर इक्वल हो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के, ये हमें गिवन दे रखा है। कह रहा है कि जो AB स्क्वायर है यदि वो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के इक्वल है तो प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है जो ABC है इज ए राइट ट्रायंगल। ABC जो है वो एक राइट ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, कैसे इसको सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, जिसकी टू साइडें हमें इक्वल करनी है। तो देखिए, ये हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एक ABC ट्रायंगल हो गया। हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं ABC, ये कोई ट्रायंगल हम मान लेते हैं, ये ट्रायंगल है वो। ये आइसोस्केल ट्रायंगल जिसके अंदर AB जो है AC जो है वो इक्वल है किसके, वो इक्वल है BC के। इस BC के इक्वल है वो। AC और BC जो है वो इक्वल दे रखा है इसके अंदर। अब देखिए, जब ये इक्वल दे रखा है तो यहां से हम क्या करेंगे, इसके बाद कह रहा है हमें गिवन दे रखा है AB स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के। ये भी हमें गिवन दे रखा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, गिवन, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दे रखा है हमें, गिवन दे रखा है जो AB स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के। एक तो ये गिवन है हमें। दूसरा देखिए, इसके साथ ही हमें दे रखा है जो AC है वो इक्वल है किसके, BC के। ये भी हमें गिवन है। अब देखिए, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि जो ABC है, ABC जो ट्रायंगल है इज ए राइट ट्रायंगल, वो एक राइट ट्रायंगल है। इसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, अब इसका प्रूफ करते हैं, कैसे इसको सोल्व करेंगे देख लेते हैं। अब इसका प्रूफ करेंगे हम। तो प्रूफ में देखिए क्या करेंगे, प्रूफ में सबसे पहले हमें गिवन दे रखा है AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, वो लिख लेंगे, लिख लिया। अब देखिए, यहां से हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर को AB स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू, यहां से दे रखा है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर 2 है यहाँ पे, तो हम अलग अलग लिख लेंगे इसको, AC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, ये लिख लिया। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर को AB स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू AC स्क्वायर को AC स्क्वायर लिखेंगे, और दूसरा जो AC स्क्वायर है उसको हम लिख देंगे BC के इक्वल, क्योंकि AC किसके इक्वल है, BC के। ये हमें गिवन दे रखा था, तो यहां से हम कर देंगे इसको BC स्क्वायर लिख देंगे। ये हमें गिवन था, AC इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। अब यहां से हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये बन गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से देखिए, यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस ट्रायंगल के ऊपर, ABC जो ट्रायंगल है उसके ऊपर यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो देखिए यदि हम इस ट्रायंगल को इस तरह से बनाएं, ये देखिए इसके अंदर कह रहा है जो AB स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इस ट्रायंगल को इस तरह से बनाएं, A B एंड C, इस तरह से बनाएं, तो इसके अंदर देखिए जो AB स्क्वायर है वो क्या बन गया, हाइपोटेनियस। AB जो है वो हाइपोटेनियस बन गया, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो ये इसमें परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया। तो यहां से देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर दे रखा है AB स्क्वायर को। तो अब यहां से देखिए एक पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, यहाँ पे अप्लाई हो रही है एक राइट ट्रायंगल के ऊपर। तो जब इस ट्रायंगल के ऊपर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ये जो ABC है वो क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। तो यहां से हम क्या कर देंगे, बाय द कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्ज से हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल
ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है, इज ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। और एंगल सी क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल सी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया ए बी सी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, और यहां से हमने प्रूव कर दिया, तो ये हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल टू द हाइपोटेनियस। देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। इसके अंदर कह रहा है जो जहां पे जहां पर एंगल 90 डिग्री का है, वहां से जहां पे राइट एंगल है वहां से हम परपेंडिकुलर डाल लेंगे, किसके ऊपर, हाइपोटेनियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे। अब कह रहे हैं प्रूव दैट, प्रूव कीजिए द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है इसका जो स्क्वायर है, इज इक्वल टू द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय द टू सेगमेंट ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की जो दो सेगमेंट्स बन रही हैं, यहाँ पे दो सेगमेंट्स जो बन रही हैं हाइपोटेनियस की, उनके मल्टीपल के इक्वल है इसका स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन के अंदर हमें क्या पता है, एक तो एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है, ये पता है। दूसरा देखिए और क्या गिवन है हमें, दूसरा हमें गिवन है जो एडी है, एडी वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहां से देखिए टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है जो एडी का स्क्वायर है, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी मल्टीप्लाई बाई सीडी, ये हमें प्रूव करना है। अब देख लेते हैं इसका प्रूफ। देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमें यहां पे दो ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। देखिए इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लें, ए सी डी, ये एक ए सी डी ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी के अंदर डी जो है वो 90 डिग्री, एंगल ए डी सी जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहां से हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए यहां से बनेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा, यहां से आएगा जो AC का स्क्वायर है वो इक्वल आएगा किसके, AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर, ये इसके इक्वल आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरा देखिए इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ABD, ABD, इन ट्रायंगल ABD, ABD के अंदर ADB जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां भी हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, AB का स्क्वायर, जो AB का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AB, तो AB का जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा किसके, AD स्क्वायर प्लस में किसके, BD स्क्वायर के, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। यहां पे हम ऐड कर देते हैं AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर को, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर को हम ऐड कर देते हैं। तो क्या बनेगा, ये बनेगा, देखिए पहले AC स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, तो AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर, यहां आप लिख लेते हैं AB स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या आएगा, प्लस में AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर, ये आएगा। अब यहां से देखिए क्या बना, AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। देखिए हमें पता था जो ABC है वो क्या है, राइट ट्रायंगल है, जिसके अंदर AB बेस हो गया, AC परपेंडिकुलर हो गया और BC क्या हो गया, वो हाइपोटेनियस हो गया। तो यहां से देखिए यदि ABC ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या बनेगा, AB का स्क्वायर जो है प्लस में AC का स्क्वायर वो इक्वल आएगा किसके, BC स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहां से हम AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं BC का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, AD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर। तो क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर, ये बन गया।
अब यहाँ से देखिए जो बी सी स्क्वेयर है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं टू पार्ट्स के अंदर। बी सी स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस में सी डी, बी डी प्लस सी डी का होल स्क्वेयर बन जाएगा। इज इक्वल टू दे रखा है ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वेयर प्लस में सी डी स्क्वेयर प्लस में बी डी स्क्वेयर, ये दे रखा है। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वेयर हम खोल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा, बी डी का स्क्वायर बनेगा प्लस में सी डी का स्क्वायर बनेगा प्लस में ट्वाइस ऑफ बी डी मल्टीप्लाई बाई सी डी, ये बनेगा। इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर और प्लस में सी डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, ये आएगा बी डी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से देखिए अब हम सभी वैल्यू सी डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा, इधर रह जाएगा क्या, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहां पे क्या है, पहले ही बी डी स्क्वायर है प्लस में सी डी स्क्वायर है प्लस में ट्वाइस ऑफ बी डी मल्टीप्लाई बाई सी डी है, और यहां से हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का सी डी स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखिए बी डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सी डी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से क्या बचा, यहां पे देखिए ये बच गया ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, ट्वाइस ऑफ बी डी मल्टीप्लाई बाई सी डी के, ये हो गया। अब यहां से देखिए टू को यदि हम नीचे लेके जाएंगे तो टू नीचे और टू ऊपर, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से क्या बचा, अब यहां पे बचा जो ए डी स्क्वायर है वो इक्वल हो गया किसके, बी डी मल्टीप्लाई बाई सी डी के, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, इन ट्रायंगल एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल ए जो है इज ऑब्ट्यूस एंगल, वो ऑब्ट्यूस एंगल है। इसके अंदर कह रहा है जो एपी है वो परपेंडिकुलर है किसके, एसी के, एंड क्यूसी, और क्यूसी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, एबी के। अब हमें कह रहा है प्रूव कीजिए नंबर 1 ए बी मल्टीप्लाई बाई ए क्यू इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाई ए पी, ये प्रूव करना है पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में कह रहा है बी सी का स्क्वायर है वो इक्वल आना चाहिए किसके, ए सी मल्टीप्लाई बाई सी पी प्लस में ए बी मल्टीप्लाई बाई बी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें कह रहा है एबीसी जो है ना वो एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल ए जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है। तो पहले एंगल ए को बनाते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है दोस्तों, ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा, वो एंगल कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहां से देखिए ये हमने बना दिया है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये बन गया। ये इस एंगल को हम ए नाम दे देते हैं, ये एंगल ए हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है तो ये एंगल ए हो गया। और इसको हम दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी नाम, तो ये ए बी सी ट्रायंगल बन गया। अब इसके अंदर कह रहा है जो पी बी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। तो यहां से ए सी दिखाई दे रही है हमें, ये ए सी है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है क्या, पी बी। तो बी तो ये रहा, पी पॉइंट है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से एक्सपेंड कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे इसको, ये कर लिया। अब यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, ये डाल दिया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया ना, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं पी, इसका पी नाम दे देंगे, ये पी बी हो गई, ये पी बी हो गई ना। अब ये पी बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी पर, हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है क्यू सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, क्यू सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, क्यू सी बोल रहा है, तो ये सी हो गया। और एक क्यू चाहिए हमें, वो किस पे है, ए बी पर, तो ए बी लाइन ये है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसको भी हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये डल गया इस पे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर।
तो ये क्या पॉइंट डालें, इसको हम क्यू मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्यू सी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किस पे, ए बी पर हो गया। उसके बाद कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव कीजिए। अब हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन के अंदर क्या दे रखा है, एक तो हमें दे रखा है जो पीबी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एसी के। दूसरा हमें दे रखा है क्यूसी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी पर। ये दे रखा है गिवन के अंदर। अब देखिए प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो फर्स्ट पार्ट पहले प्रूव कर लेते हैं, ए बी मल्टीप्लाई बाई ए क्यू इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाई ए पी। ये हमें प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, जो बी सी का स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, ए सी मल्टीप्लाई बाई सी पी और प्लस में ए बी मल्टीप्लाई बाई बी क्यू। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ के अंदर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। जो ये नए ट्रायंगल्स बने हैं यहाँ पे 90 डिग्री से, इन दोनों राइट ट्रायंगल्स को हम ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा है, ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी बी, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। इनके अंदर देखिए एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल क्यू जो है एंगल पी के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। दूसरा देखिए एंगल सी ए क्यू, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल सी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए पी, ये वाला एंगल बी ए पी इसके इक्वल। और ये कैसे इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए इक्वल होंगे। अब यहां पे देखिए जब इन दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए सी क्यू जो है वो सिमिलर हो गई किसके, ट्रायंगल ए पी बी के बाई एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। अब यहां से जब सिमिलर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो हम उनको इक्वल दिखा देते हैं। तो यहां से देखिए, यहां से क्या बन जाएगा, दिस सिंप्लाइज दैट यहां से हम कर सकते हैं ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू आएगा किसके, ए क्यू, इसका जो बेस है। इसमें देखिए, इसमें जो बेस क्या हो गया, ये ए क्यू, तो ए क्यू अपॉन में इसका बेस क्या है, ए पी, ए सी अपॉन ना ए क्यू अपॉन ए पी आ जाएगा, ये आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो क्या बनेगा, ए सी मल्टीप्लाई बाई ए पी इज इक्वल टू ए क्यू मल्टीप्लाई बाई ए बी, ये बन गया। और यही हमें प्रूव करना था। देखिए यही हमें प्रूव करना था, ए बी मल्टीप्लाई बाई ए क्यू इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाई ए पी, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड पार्ट में देखिए कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हमें करना है बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू आना चाहिए ए सी मल्टीप्लाई बाई सी पी प्लस में ए बी इंटू में बी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। देखिए तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, बी सी स्क्वायर। तो वो कैसे आएगा, हम ट्रायंगल उठा लेते हैं। इन ट्रायंगल सी क्यू बी, ये ट्रायंगल हम उठाते हैं सी क्यू बी, जिसके अंदर एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। यहां से हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा, देखिए जो बीसी का स्क्वायर है, बीसी स्क्वायर, यहां पे हाइपोटेनस क्या है, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर इक्वल आएगा किसके, क्यूसी स्क्वायर प्लस में बी क्यू स्क्वायर के, ये आ गया। यहां से ये आ गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से बीसी स्क्वायर आ गया, उसको हम एज इट इज लिखेंगे, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, क्यूसी। तो क्यूसी स्क्वायर को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, क्यूसी स्क्वायर प्लस में बी क्यू।
अब बी क्यू देखिए, बी क्यू को हम ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स के अंदर। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्यू ए प्लस में ए बी और होल का स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको इस ब्रैकेट इसको हम सोल्व कर देंगे तो क्या बनेगा, क्यू सी का स्क्वायर, इसको क्यू सी को स्क्वायर तो एज इट इज लिखेंगे, प्लस में क्यू ए इसका स्क्वायर कर देंगे, क्यू ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ क्यू ए मल्टीप्लाई बाई ए बी, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब यहां से देखिए जो BC का स्क्वायर है वो इक्वल आ गया है किसके, वो इक्वल आ गया है QC स्क्वायर हो गया प्लस में क्या कर दें, QA का स्क्वायर, QC स्क्वायर प्लस में QA का स्क्वायर, ये बन गया। और प्लस में क्या है, AB स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ QA मल्टीप्लाई बाई AB, तो इस QA मल्टीप्लाई बाई AB ऐसे लिख देंगे। अब यहां से देखिए दोस्तों, जो QC स्क्वायर है प्लस में QA स्क्वायर हम यदि अप्लाई कर देते हैं इन ट्रैंगल AQC के अंदर, इन ट्रैंगल AQC के अंदर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां से आएगा जो AC स्क्वायर है वो इक्वल आएगा किसके, QA का स्क्वायर प्लस में QC का स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। तो यहां से देखिए QC का स्क्वायर प्लस में QA का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AC के स्क्वायर के। तो यहां से हम पुट कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट क्या बन जाएगा, BC का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ QA मल्टीप्लाई बाई AB के, ये आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये ट्वाइस ऑफ है ना, यानी कि 2 टाइम्स है ना ये, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करके 2 टाइम्स लिख लेंगे। तो हम इसको लिख लेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर और प्लस में कर देंगे QA मल्टीप्लाई बाई AB प्लस में QA मल्टीप्लाई बाई AB, ये लिख देंगे। अब यहां से देखिए हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव किया था जो QA है, QA मल्टीप्लाई बाई AB वो इक्वल है किसके, AC मल्टीप्लाई बाई AP के। तो यहां से हम एक पार्ट को एज इट इज लिखेंगे और एक पार्ट को हम उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां से हम लिखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर और प्लस में कर देंगे कितना, देखिए इस पार्ट को हम लिख देंगे कितना, इसको लिख देंगे AC मल्टीप्लाई बाई AP, ये लिख देंगे और इसको एज इट इज रखेंगे QA मल्टीप्लाई बाई AB, इसको एज इट इज लिख दिया हमने। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, जो BC स्क्वायर है इज इक्वल टू, यहां से AC स्क्वायर है AC स्क्वायर, अब इन दोनों में चेक करेंगे AC किसमें है, AC इसमें है, तो इसको हम इसके पास लिखेंगे प्लस में AC मल्टीप्लाई बाई AP लिख दिया। अब इसको लिखेंगे हम प्लस में AB स्क्वायर लिख दिया। अब इसको लिखेंगे प्लस में QA मल्टीप्लाई बाई AB, ये लिख दिया। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, इस BC स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इसमें भी और AC इसमें भी, दोनों में से AC कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा AC प्लस में AP, ये बचा। और यहां से देखिए यहां से AB इसमें AB इसमें, दोनों में से AB कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, AB प्लस में QA, ये बचा, ये हो गया। अब यहां से देखिए जो BC स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये तो AC का AC लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, अब फिगर के अंदर चेक करेंगे AC प्लस में AP, AC प्लस में AP क्या बन गया, ये बन गया CP के इक्वल, तो ये CP लिखेंगे। फिर देखिए प्लस में AB को AB लिखेंगे और अंदर देखिए AB प्लस में क्या है QA, क्या बन गया, ये बन गया BQ के इक्वल, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाई BQ लिखेंगे। तो यही हमें प्रूव करना था और यही हम प्रूव कर दिया हमने, हैंस प्रूव्ड।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, कह रहा है कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। AD स्क्वेयर इज इक्वल टू दे रखा है AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर के। अब कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव कीजिए एंगल ACD जो है वो 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD, जिसके अंदर एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहां से देखिए ये बना लेते हैं हम, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहां पे ये बना लेते हैं C पॉइंट, C, और इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये हो गया D पॉइंट, इसको यहां से ज्वाइन करवा देंगे, तो ये पॉइंट हो गया D, ये हो गया। अब यहां से देखिए ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है जो AD स्क्वेयर है वो इक्वल है किसके, AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर के। तो यहां से हम ज्वाइन कर देते हैं AC को, हम AC को ज्वाइन कर देते हैं। जब हम AC को ज्वाइन कर देंगे तो यहां पे एक ट्रायंगल बन जाएगी AB एंड C, ABC एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो यहां से देखिए गिवन क्या दे रखा है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें दे रखा है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक तो ये दे रखा है। दूसरा AD स्क्वेयर जो है वो इक्वल दे रखा है AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर के, ये दे रखा है हमें गिवन। अब देखिए टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो प्रूव हमें करना है जो एंगल ACD है वो 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करना है। एंगल ACD ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का, ये प्रूव करना है। अब देखिए ये हो गया। अब प्रूफ में देख लेते हैं क्या करेंगे हम। प्रूफ में देखिए सबसे पहले देखिए हम ट्रायंगल उठाते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, गिवन दे रखा है। तो यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। जब अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा AC का जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा किसके, AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर के, ये आएगा। AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए गिवन हमें क्या था, हमें गिवन था जो AD स्क्वायर है वो इक्वल है AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर के, ये हमें गिवन था ना, ये हमें गिवन था। इसके अंदर देखिए AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये देखिए किसके इक्वल आया इक्वेशन नंबर 1 में, ये AC स्क्वायर के इक्वल आया। तो यहां से हम क्या कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर के इक्वल। देखिए AD स्क्वायर जो है, AD स्क्वायर वो इक्वल आ गया किसके, AC स्क्वायर प्लस में किसके, CD स्क्वायर के। तो देखिए ये किस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। तो देखिए ACD ट्रायंगल देखें, उसके अंदर यदि ये अप्लाई हो रहा है, देखिए यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। AD का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ रहा है किसके, AC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर के। जब ये यहां पे अप्लाई हो रही है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये ट्रायंगल जो है ACD वो एक राइट ट्रायंगल है। तो ये क्यों कह सकते हैं हम, बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्ज के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ACD है इज ए राइट ट्रायंगल, इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जिसके अंदर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल तो है, तो कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा, एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का होगा। क्योंकि देखिए ये तो हाइपोटेनियस हो गया, जो AD है वो तो हाइपोटेनियस हो गया। उसके अलावा AC
प्लस में सी डी, ये दो बचे, तो इनमें से इन दोनों के बीच में होगा वो एंगल 90 डिग्री का, तो एंगल सी जो बन गया वो क्या बन गया 90 डिग्री, यानी एंगल ए सी डी जो है वो क्या बन गया 90 डिग्री का बन गया। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कह रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के। अब प्रूव करना है, प्रूव दैट एडी स्क्वायर जो है वो थ्राइस ऑफ बीडी स्क्वायर के इक्वल है, हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है दोस्तों जिसकी तीनों की तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां से हम क्या कर देंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे ए बी एंड सी। ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ली जिसकी तीनों साइडें क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। और उसके बाद कह रहा है जो एडी है वो परपेंडिकुलर है बीसी के, तो ये बीसी साइड है, इसके परपेंडिकुलर है कौन, एडी। तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इसके ऊपर और इस पॉइंट को नाम दे देंगे डी। तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब देखिए प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है जो एडी का स्क्वायर है वो थ्राइस ऑफ बीडी स्क्वायर के इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है हमें, गिवन दे रखा है यहां से जो एडी है, एडी वो परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी जब परपेंडिकुलर बीसी के। दूसरा देखिए यहां से एक एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल ए, तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी और इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पे सारे के सारे एंगल कितने गए, 60 डिग्री के इक्वल। दूसरा देखिए ए बी जो है वो इक्वल है बीसी के और ये इक्वल है किसके, एसी के, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिकॉज एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद देखिए हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव के अंदर लिखेंगे क्या प्रूव करना है। देखिए एडी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बीडी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ देख लेते हैं कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल उठाते हैं ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये ट्रायंगल ले ली हमने और एक ये ट्रायंगल ले ली हमने। इनके अंदर देखिए ए बी इज इक्वल टू हो गया किसके, ए सी के, ए बी इज इक्वल टू ए सी। दूसरा देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। ये देखिए ये भी गिवन, या फिर हम कह सकते हैं एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी गिवन, ये हो गया। उसके बाद देखिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल कौन से के, ए डी सी के, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, बाई सीपीसीटी बीडी जो है इक्वल हो जाए किसके, डीसी के। बीडी इज इक्वल टू डीसी या फिर सीडी के, इक्वल हो जाएगी बाई सीपीसीटी से। जब ये इक्वल हो गई तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, दिस सिंप्लाइज दैट बीडी इज इक्वल टू सीडी इज इक्वल टू किसके हो जाएगी 1/2 ऑफ किसके, बीसी के हाफ के इक्वल हो गई है। अब ये हो गई। अब यहां से देखिए हम ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल एडीबी के अंदर एंगल एडीबी 90 डिग्री है, तो यहां से हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, एबी का स्क्वायर जो है वो इक्वल आएगा, दिस इंप्लाइज दैट एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, ये आएगा। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, एडी स्क्वायर को एज इट इज एडी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में बीडी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, यहां पे लिखेंगे 1/2 ऑफ बीसी के हाफ के इक्वल है, तो इसका हम होल का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या बनेगा, ये बनेगा एडी स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर अपॉन में 4, ये बन गया। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, AD स्क्वायर को एज इट इज AD स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में BC जो हो किसके इक्वल है, AB के इक्वल भी है, तो हम इसको BC को हम AB लिख सकते हैं, तो AB स्क्वायर अपॉन में 4 ये लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या बन गया, यहां से बन गया जो AB स्क्वायर था वो इक्वल बन गया AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4 के, ये बन गया। अब AB स्क्वायर अपॉन 4 को हम ले जाएंगे इधर, तो क्या बनेगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा यहां से 3/4 AB स्क्वायर के इक्वल, 3/4 AB स्क्वायर के इक्वल। तो ये क्या बन गया यहां से, देखिए ये बन गया यहां से जो AD स्क्वायर है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ AB स्क्वायर, ये बन गया। अब ये 4 इधर चला जाएगा, दिस सिंप्लाइज दैट 4 ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा थ्राइस ऑफ AB स्क्वायर के, ये बन गया, ये बन गया। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो AB स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, BC स्क्वायर के। तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा, 4 ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ BC स्क्वायर, इसको हम BC स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, तो BC स्क्वायर ये बन गया। अब देखिए BC स्क्वायर को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये देखिए थ्राइस ऑफ BC स्क्वायर, BC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, BC को हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ BD के, ट्वाइस ऑफ BD के इक्वल, और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखिए हम क्या बन जाएगा, ये बनेगा 4 ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 है और ये 2 2 जा 4, ये बन जाएगा 4 इंटू में BD स्क्वायर, ये बन गया। तो यहां से देखिए ये 4 जो है ये डिवाइड में चला जाएगा इधर, तो कितना आएगा, ये आएगा यहां से 4 डिवाइड बाई 4 और ये AD स्क्वायर और इधर कितना 3 BD स्क्वायर और 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, ये बन गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ BD स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।